अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और अपने घर में खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है और मेरे व्लॉग्स में आपको मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं वीडियोस मिलेंगी, कुकिंग की मिलेंगी। जैसे आज ये मैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स लेके बैठी हुई हूँ, इनके बारे में ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी और बाकी जो है वो आप साथ साथ देखते रहिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरे व्लॉग्स में कुछ नया देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा साथ देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना फ़र्स्ट व्लॉग। पहले मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी लेकिन फिर मैंने बाद में बंद कर दी थी, लेकिन काफ़ी मसरूफ़ियत की वजह से कुछ मेरे साथ थोड़ा सा मिसहैप हो गया था इस वजह से, और बस उस वजह से मैंने व्लॉगिंग बंद कर दी। अभी मैंने बहुत टाइम के बाद जो है मैंने व्लॉगिंग शुरू की है। तो जी आज मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दुरूद पाक और बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो जी आज मैं देने वाली हूँ इन तमाम प्रोडक्ट्स पे, जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं इन पे ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, ताकि आप यकीन मानें ये मार्केट में इतनी महंगी हैं, इतनी एक्सपेंसिव मिलती हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। जिनका इफ़ेक्ट होता है वो मैं आपको ऑनेस्ट बताऊंगी कि आप मार्केट से लें या ना लें। तो चलें आइए चलते हैं। हम सबसे पहले अपनी अक्सर लेडीज़ को होते हैं प्रॉब्लम डार्क स्पॉट्स, पिंपल्स, एक्नीज़, इस तरह के। जैसे टीन एज में पड़ जाते हैं पिंपल, बच्चों को फेस पर आ जाते हैं पिंपल्स, और जो एजड हो, थोड़ी सी एजड हो जाती हैं औरतें, उनको फ्रैकल्स का इशू हो जाता है, जो मेरे ख्याल से कभी सॉल्व नहीं होता। आप चाहे महंगी से महंगी मेडिसिन ले लें, महंगी से महंगी आप ट्रीटमेंट ले लें, किसी स्टार्टिक से ले लें, किसी भी आप मेडिकेटेड कुछ भी कर लें, आप किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, लेकिन इस चीज़ का जो है वो हल है ही नहीं। इन मेडिसिन के बजाय अगर हम कुदरती चीज़ों की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट देती हैं, बजाय कि इनके कि हम अपना पैसे ज़ाया करें। तो जी आज मेरा एक्सपीरियंस जो मुझे कहता है वो मैं आपसे जो शेयर करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बात करती हूँ मार्केट में आजकल सीरम्स जो हैं वो बहुत इन हैं। तो जी सबसे पहले सीरम्स नहीं, हम क्रीम्स पे आते हैं। ये मेरे हाथों में है जी इमोटोन सी, ठीक है। इसके ये दावा करते हैं, ये कंपनी है जी फार्मा हेल्थ वालों की, ठीक है। अच्छा जी, ये दावा करते हैं लाइटिंग्स, नॉरिशिंग्स एंड रेजुवेशंस, ठीक है। इसमें है जी ग्लूटाथायोन, विटामिन सी एंड कोजिक एसिड, स्किन लाइटनिंग और बॉडी मिल्क है ये। इसको आप बॉडी पे भी यूज़ करते हैं। SPF 45 भी इसके अंदर शामिल है। अच्छा जी, इनका दावा है कि जी स्किन को लाइटनर करती है, आपके कम्प्लेक्शन को, आपके जो है डार्क स्पॉट्स उनको फेड करती है, जो आपके ब्लेमिशेस होते हैं उनको भी फेड करती है, डार्क स्पॉट्स, स्कार्स जो मुंह पे खड्डे से बन जाते हैं उनको भी, उन पे भी असर दिखाती है ये। और एजिंग स्पॉट जो लेडीज़ के बढ़ जाते हैं बढ़ती हुई एज के साथ, जैसे 50 या 40 के बाद अक्सर के पड़ जाते हैं डार्क स्पॉट्स, तो ये उस पे भी काम करती है। इसके अलावा लिखा हुआ है जी इसको अंडर आर्म्स, नेक्स एंड इंटीमेट एरियाज लाइटनिंग मिल्क, यानी कि आप इंटीमेट एरियाज़ और इसको नेक पे और अंडर आर्म्स में इसको यूज़ करते हैं। और ये मेन और वुमन के लिए जो है वो ये कहते हैं कि ये बेस्ट है। बट मैंने जी इसको यूज़ किया 2 से 3 मंथ डॉक्टर के रिकमेंडेशन से, ठीक है। तो मैंने इसको यूज़ किया इमोटोन को। इसके पास पहले मेरे पास एक छोटी ट्यूब थी, मैं आपको दिखाती हूँ वो।
पहले मैंने इसकी ली थी छोटी ट्यूब, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, जब मैंने छोटी ट्यूब इस्तेमाल की तो इसका जो इफ़ेक्ट है ना वो आया 1 मंथ के अंदर, मगर इतना नहीं कि विजिबल हो, ठीक है। फिर मैं स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई तो उन्होंने मुझे जो है ना ये इमोटोन से दी। उन्होंने मुझे कहा आप ये 2 मंथ जो है वो यूज़ करें तो इंशाल्लाह आप फ़र्क देखिएगा। तो मैं कम्प्लेक्शन के लिए तो नहीं गई थी, कुछ इवन टोन जो है, मेरी स्किन जो है ना अनइवन हुई थी, तो मैं उसके लिए गई थी। तो मुझे डॉक्टर ने कहा जी कि ये आपने 2 मंथ जो है ना वो यूज़ करनी है क्रीम। खैर मैंने इसको 2 मंथ इस्तेमाल किया। 2 मंथ यूज़ करने के बाद आप यकीन माने मेरे मुंह पर जो अनइवन स्किन थी ना, मेरी टोन थी, वो और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो मेरा इस क्रीम के साथ बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस है, तो मैं आप लोगों को ये रेकमेंड नहीं करूँगी। शायद ये किसी को ऊपर इफ़ेक्ट करती हो, लेकिन ये मेरी स्किन के लिए नहीं है। मेरी स्किन के ड्राई और ऑयली दोनों कॉम्बिनेशन मतलब स्किन है मेरी, तो लेकिन ये मुझे सूट नहीं की। शायद आप लोगों को सूट कर जाए, लेकिन अगर आपने यूज़ करनी है तो मैं ऑनेस्ट इसकी कहूँगी आपको कि पहले छोटी ट्यूब से इसको यूज़ करें। छोटी ट्यूब से आप बड़ी ट्यूब लें अगर आपको ये अफेक्ट करती है तो। अब छोटी ट्यूब पे सॉरी लिखा हुआ था, हाँ जी, इस पे भी वही इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं और इस पे भी वही इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं। इसके अंदर भी वही सब कुछ है, इंग्रेडिएंट्स हैं जो जो इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर हैं। इसके अंदर भी ग्लूटाथायोन है, अल्कोहल है और इसके अलावा पैराबिन है और ग्लिसरीन है, सैलिसिलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, विटामिन ई है और विटामिन ए है, नायासिनामाइड है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है और कोलेजन है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अंदर भी वही इंग्रेडिएंट है जो उसके अंदर है। तो मुझे तो ये सूट नहीं की, इसीलिए मैं आपको रेकमेंड भी नहीं करूँगी। अगर आपका अपना कोई अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस है तो वो मुझसे ज़रूर शेयर करें। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर है जी ये आजकल जी सनस्क्रीन का होना बहुत ज़रूरी है फेस के ऊपर। जब आप बाहर जाते हैं या आप घर में होते हैं तो ये आपको लाजमी लगाना चाहिए। कोई 50 SPF का लगाता है, कोई 40 SPF का लगाता है, तो ये भी मुझे डॉक्टर ने ही रेकमेंड किया था। ये SPF 50 है। अच्छा जी, ये वेलवेटी लाइट टेक्सचर है, हाइड डार्क और ब्लैक स्पॉट्स जो है उसको ये हाइड कर देता है। नॉन ग्रीसी है, हाँ ग्रीसी तो नहीं है ये तो मैं मानती हूँ। और मोर इवन टोन को ये बिल्कुल भी बराबर नहीं करती है, ठीक है जी। और हाइपो एलर्जिक है ये। इसने मुझे तो खैर ऐसा कोई इन्फेक्शन नहीं किया, कोई मुझे एलर्जी नहीं हुई इसको लगाने से, बट ये आपकी स्किन टेक्सचर से आपके मैच करती है। लेकिन मैं इसको भी रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपने ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो मेरे हाथ में इस टाइम आप देख रहे हैं, ये दोनों जो हैं ये पी साइज़ अमाउंट की आप दोनों ने लेनी है। इसको मिक्स करना है और इसको फेस पर लगाना। तो मैंने इसको 2 मंथ इस्तेमाल किया था। आप यकीन माने 0 रिज़ल्ट है बिल्कुल इनका, बिल्कुल 0। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम सीरम्स के ऊपर। आजकल सीरम्स जो हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियों के आजकल सीरम निकले हैं। अच्छा, उससे पहले सॉरी, मैं एक और क्रीम का आपके साथ रिव्यू जो है वो शेयर करूँगी। ये है जी बायोफिट, ये आपको किसी भी आम फार्मेसी से मिल जाती है। ये भी आपने टिकटॉक पे, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती देखी होगी।
इसके ऊपर भी लिखा हुआ है जी अल्ट्रा प्रोटेंट ब्राइटनिंग क्रीम, ठीक है। और ये है जी, इसका नाम है जी बायोफेड। इसका भी वही टारगेट लिखा हुआ है कि एजिंग स्पॉट्स, एक्नी स्पॉट्स, हाइपर पिगमेंटेशन, मलाज़मा, फ्रेकल्स, अदर स्किन डिस्कलरेशंस। बट मेरी तरफ से मैं इसको 0 नंबर देती हूँ। अच्छा जी, एक ये मेरे पास क्रीम थी डर्मोथिन। अच्छा जी, डर्मोथिन जो है, डर्मोथिन इंतहाई मैं आपको कहूँगी ये आपके फेस के लिए जिसको सूट करती है उसको कट जाती है, बट मुझे सूट नहीं की। मेरी एक फ्रेंड है वो लगाती है, उसको काफ़ी सूट किया, उसके फ्रैकल्स थे तो उसको ये काफ़ी सूट की थी। बट इसने इफ़ेक्ट जो है वो सिर्फ 1-2 माह दिखाया, बट फिर वो अपने असली हालत में ही उसका फेस वापस आया। फेस जो है वो वापस आ गया जैसे उसके फ्रैकल्स थे, बल्कि उससे ज़्यादा डार्क हो गए और उसका जो स्किन टोन था वो भी डार्कर हो गया। तो ये सब जी हैं फार्मा हेल्थ वालों के, फार्मा हेल्थ वालों की तरह ये कंपनी है। ये सब उनकी बायमेड हैं क्रीम्स जो हैं, ठीक है। अच्छा जी, ऑनलाइन मैंने परचेज़ की थी क्रीम, वाइट बैलेंस है ये क्रीम। इनका भी यही दावा था कि ये आपके फेस पे जो भी निशान है उसको ख़त्म करती है और जो है वो वाइटनिंग इफ़ेक्ट देती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल से देखिए, जो आपका कुदरती कम्प्लेक्शन होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे ही केमिकल क्रीम्स हैं जिनमें मरकरी है और क्या कहते हैं उसको, जिसमें मरकरी और ये स्टीरॉइड्स डाले होते हैं, ये इफ़ेक्ट आप लोगों को 4 दिन में रिज़ल्ट दे देती हैं। लेकिन ये जब आप छोड़ते हैं ना और जब आप थोड़ी सी इन क्रीमों में आप 2 माह का गैप दे के देख लें और आप देखेंगे कि आपके फेस का हश्र हुआ हुआ है। मैंने ऐसे इतने केसेस देखे हैं कि जो औरतें बेचारियां, मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो बेस के अलावा कहीं पे जा ही नहीं सकती हैं कि उनके फेसेस का इतना बुरा हाल हो गया है सिर्फ ये सस्ती और फार्मूला क्रीम लगाने से। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि ये टाइम वेस्टेज है, प्लीज़ इनसे बचें, इन स्टेरॉइड से बचें। इनका बहुत गंदा इफ़ेक्ट है, बहुत ज़्यादा गंदा इफ़ेक्ट है। दूसरा है जी ये कोलेजन है वाइटनिंग क्रीम। ये जी मैं बाहर से लेके आई थी, ठीक है। ये मैं बाहर से लेके आई थी और वाइटनिंग क्रीम इस पर भी लिखा हुआ, बट मैं अब आपको ये कोलेजन देखें, एज के साथ साथ जो है ना हमारी स्किन में कोलेजन की कमी होती जाती है। तो इसके लिए हमें इन क्रीम्स का सहारा लेने के बजाय ना हमें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, हमें हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। ये मैंने एक क्रीम जो है ये मैं फ़िलहाल एक ही लेकर आई थी। जब मैं गई थी तो मैं टर्की गई थी तो मैं ये एक लेकर आई थी। और दूसरा जो है इसकी जो दूसरी जार है, सॉरी, इसका जो दूसरा जार है वो मेरी कज़न गई थी तो मैंने उससे मंगवाया था ये दूसरा जार। तो मैंने दूसरा जार भी इसका ट्राई करके देखा है, बट वही बात है कि 1 महीना तो ये इफ़ेक्ट करती हैं, बट उसके बाद फिर से वही हाल आपकी स्किन का हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सीरम्स की तरफ। अच्छा, एक और भी क्रीम है भी मेरे पास, रुकिए ज़रा। अच्छा जी, ये क्रीम है जी मेलाप्लेक्स, ठीक है। इसका जो टारगेट है इसका भी सेम टारगेट है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है, स्किन ब्राइटनिंग के लिए है, फ्रेकल्स के लिए है, डार्क स्पॉट्स के लिए है, पिंपल्स के लिए है और एक्नी स्पॉट्स के लिए है और एजिंग स्पॉट्स के लिए है, ठीक है जी। आपको नज़र भी आ रहा होगा ये। तो ये है जी नियो फार्मर की। तो
इसको भी पी साइज अमाउंट में लेना है। पी साइज अमाउंट में लेकर आपने इसको रात को मुंह पे लगा लेना है। ये आप इसको जब तक यूज़ करते रहेंगे ये इफ़ेक्ट करती रहेगी। सो मैं बस यही कहूँगी, आप जब तक इस्तेमाल करेंगे या ये आप पे असर दिखाएगी कुछ दिन, लेकिन आप इसको जैसे ही छोड़ेंगे ये वैसे ही आपके मुंह का जो है ना वो बेड़ा गर्क कर देगी। बस मेरी तरफ से तो ये मैं कहूँगी। अच्छा जी, एक ये थी। अच्छा जी, एक ये है जी प्रीडेंटिव क्रीम, ठीक है। ये भी रात को पी साइज अमाउंट लेके इसको फेस पर लगाना है, बट इसको पूरी रात नहीं लगाना है। इसको सिर्फ हमने 20 से 25 मिनट के लिए फेस पर लगाना है। उसके बाद जो है हमने इसको वॉश कर देना। ये ओवरनाइट नहीं लगाना आप लोगों ने। इस क्रीम के डॉक्टर ने तो बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदे बताए थे, बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरा जो है वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया हुआ है इनके ऊपर। अब आ जाते हैं जी हम सीरम्स के ऊपर। अच्छा जी, ये सीरम्स है, ये हुडसन का सीरम है, डिस्कलरेशन डिफेंस सीरम है ये। तो ये जो है जी इम्पोर्टेड जो है ना सीरम है, और ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है। ये आपको 4 से 5 हज़ार रुपये में मिलता है। ये मेरे ख्याल से कोई भी सीरम जो है ना वो इससे कम का नहीं है। तो इसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो 5,000 की है, और ये बहुत कम जो है ना डॉक्टर्स वो इसको रेकमेंड करते हैं। बट अगर आप बाहर के फॉरेनर्स देखें, बाहर के लोग देखें तो वो ज़्यादा जो है ना प्रेफर वो इस सीरम को करते हैं। बट हम एशियंस के लिए ये सीरम जो है वो नहीं बना हुआ। तो ये सीरम भी मैंने थोड़े दिन इस्तेमाल किया, बट ये इसका भी सेम रिज़ल्ट है। अच्छा जी, इसके बाद ये सिट्रस है। ये प्योर जो है ना ये विटामिन सी है, बिल्कुल प्योर है ये। इसमें कोई भी इसमें वो मतलब मिलावट नहीं है, कुछ भी नहीं डाला हुआ। ओनली सिट्रस है, विटामिन सी। विटामिन सी सॉरी, एक सेकेंड में पढ़ लूँ। इसके बाद बहुत छोटा लिखा हुआ है, मुझे नज़र नहीं आ रहा इस टाइम, बट ये डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था, और ये मेरी एक फ्रेंड ने भी मुझे रेकमेंड किया था। तो ये जो है ना ये प्योर विटामिन सी है। इसमें जो है कोई भी मिलावट नहीं है। सीरम्स तो सब में कोई भी मिलावट नहीं होती, बट ये ओरिजिनल है। ये भी आपको 5,000 की रेंज में मिलेगा। सिर्फ ये इतनी सी बॉटल है, इतनी सी। ये आप अगर अकेले लगाते हैं तो ये आपकी महीना चलेगी, ज़्यादा ज़्यादा 1 मंथ, 1.5 मंथ चलेगी आपकी। बट ये स्ट्रॉन्ग बहुत है। ये ड्राई स्किन वालों के लिए नहीं बना हुआ, तो जिनकी ड्राई स्किन है वो इसे अवॉइड करें। तो इसका भी यही टारगेट है कि जी आपके ये फेस को क्लियर करता है। तो आप इसको रात को लगा कर सो जाया करें, और सुबह किसी अच्छे फेस वॉशेस को वॉश कर लिया करें। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर है सीरम विटामिन सी का, ओलिम का। ये ओलिम है जी 10% इसमें नया 10% इसमें जी है। आई थिंक विटामिन सी जो है इसमें 10% है, और रेडियंस रिवाइवर ब्राइटनिंग बूस्ट और यूथफुल स्किन के लिए है ये। आपकी स्किन को यूथफुल यंगर बनाने के लिए सीरम बनाया गया जी। ये ओलिम वालों का है। ओलिम वालों की काफ़ी प्रोडक्ट्स अच्छी हैं, और ये विटामिन सी जो सीरम है ये भी अच्छा है, इसको मैं बुरा नहीं कहूँगी। आप यूज़ करना चाहें तो मेरी तरफ से ये रेकमेंड है आपको। अच्छा जी, अब आते हैं हम मॉइस्चराइज़र्स के, और ये लास्ट में पास रह गया है जी सीरम।
ये है जी विंसे का सीरम, ठीक है, विंसे विद हाइलुरोनिक एसिड एंड ग्रेप फ्रूट एक्सट्रैक्ट, ठीक है। विंसे जो है जी ये कंपनी है, मैं आपको बताती हूँ। ये पाकिस्तान की, ये इंटरनेशनल ऑस्ट्रेलिया, ये कंपनी जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है, बट ये जो मेड है ये पाकिस्तान का है विंसे। तो इसका मैंने काफ़ी रिज़ल्ट सुना था, बट मेरी फ्रेंड ने इसको यूज़ किया था। मैं ख़ुद कोई सीरम यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने अपनी फ्रेंड को रेकमेंड किया था ये वाला सीरम, उसने यूज़ किया है इसको, उसको काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा है इसके साथ, काफ़ी शाइन कहती आई है और डिस्कलरेशन जो है उसकी ख़त्म हुई है। तो इसमें इंग्रेडिएंट हैं डी वाटर, सोडियम, फास्फोर, ग्लिसरीन, अच्छा जी सोडियम हाइलुरोनिक, अच्छा जी सोडियम PCA, तकरीबन मेरे ख्याल से इन सब के जो है ना इसमें सिट्रिक एसिड है, फ्रेगरेंस है और कलर है। वैसे तो मैंने आपको बताया मैं सीरम जो है मैं यूज़ ही नहीं करती, लेकिन मेरी फ्रेंड ने किया था, उसने मुझे कहा कि इसके अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो मैंने खुद यूज़ नहीं किया, तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी, बट मैंने उसके रिज़ल्ट देखे थे, उसके रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे थे, तो मेरी तरफ से ये रेकमेंड है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं ये है लॉरियल पेरिस की क्रीम, डे क्रीम है, ये काफ़ी अच्छी है। इसका जो टेक्सचर है बहुत सॉफ्ट और बहुत स्मूथ है इसका टेक्सचर। तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये मैंने आधी यूज़ कर ली हुई है और आधी रहती है। ये इसकी फ्रेगरेंस भी आप यकीन करें बहुत अच्छी है। इसका टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी है। मेरे ख्याल से आपको अगर आप फिंगर टिप पे थोड़ी सी लेंगे ना तो ये आपके पूरे फेस पे लग जाएगी, बट इसका मैं एज अ मॉइस्चराइज़र तो आपको रेकमेंड करती हूँ, लेकिन ये आपकी फाइन लाइंस वगैरह को जो है रिमूव नहीं करती। तो ये एक अच्छा जो है मॉइस्चराइज़र आपके लिए डे टाइम में जो है वो मतलब डे टाइम के लिए आप मॉइस्चराइज़र अच्छा यूज़ कर सकती हैं। जो ऑयली स्किन होती है उसको तो मॉइस्चराइज़र के दिन में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट ड्राई स्किन वालों को ज़रूर पड़ती है और कॉम्बिनेशन स्किन वालों को भी ज़रूर पड़ती है। तो बाद में जी एक और मॉइस्चराइज़र है मेरे पास आजकल, इसका बड़ा नाम है जी डरमावी का। ये भी डरमावी मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंड है। इसमें SPF 20 है, नॉन अच्छा जी ये लाइट वेट है, नॉन ग्रीसी है जी। अच्छा जी, मॉइस्चराइज़र रिस्टोर्स एंड मेंटेन्स प्रोटेक्टिव स्किन बैरियर, ये आपकी स्किन को सच में जो है ये प्रोटेक्ट करती है और आपके स्किन बैरियर को ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाती है। अच्छा जी, इसको आप दिन में किसी भी टाइम लगा सकते हैं। इसमें SPF 20 भी है। इसको एज अ मॉइस्चराइज़र जैसे हम आम लोशन या क्रीम वगैरह डे में लगाते हैं, फेस वॉश करने के बाद आप इसको यूज़ कर सकती हैं, बट ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको हाईली रेकमेंड करती हूँ उसको आपको। और बाकी जी एक और है मेरे पास, ये है जी हाइड्रोफिल का डेली मॉइस्चराइज़र, ये एवोकाडो का है और ये जो है ये मॉइस्चराइज़र भी बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है और ये आपकी स्किन पे मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाता है फ़ौरन के फ़ौरन, ये आपकी स्किन को जो है ना वो जज़्ब कर लेता है स्किन के अंदर। बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, नॉन ग्रीसी है ये बिल्कुल भी। और बाकी जी डॉक्टर राशील के प्रोडक्ट मैंने
डॉक्टर राशील के प्रोडक्ट से मैं इतनी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं लेती भी नहीं हूँ। ये मेरी बेटी लेकर आई थी। तो ये मड मास्क था चारकोल का, बट आप यकीन माने मैंने उसके साथ खुद ट्राई किया है तो यकीन ऐसा फेस हो गया ना कि वो जैसे आपने फेस पे काला सा पेंट नहीं कर लिया होता, उसके बाद अगर आप फेस वॉश करें ना तो आपका जो फेस है ना उसके ऊपर मुंह से ये उतरता ही नहीं है जब तक आप इसको फेस वॉश से वॉश मत करें। तो मैं डॉक्टर राशील को बिल्कुल ज़ीरो नंबर देती हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, एक्सट्रीमली सॉरी, बट मैं इसको ज़ीरो नंबर देती हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेरे पास जी ये सईद गनी की प्रोडक्ट्स हैं। रोज़ वाटर है, विटामिन सी है इसके अंदर, और ये जो है ये रोज़ स्प्रे है। ये दोनों ही नॉर्मल हैं। सईद गनी के प्रोडक्ट कोई इतनी ख़ास नहीं है, बस ये है कि ऑर्गेनिक हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं एक और इम्पोर्टेड जो है वो रोज़ ग्लो की तरफ। ये मिस्ट है जी, हॉलीवुड स्टाइल, ठीक है, हर्बल हॉलीवुड स्टाइल रोज़ ग्लो हाइड्रेशन मिस्ट। ये मिस्ट है जी, ये भी तकरीबन इसी तरह से होता है जैसे रोज़ वाटर और विटामिन सी होते हैं। इसको आप दिन में कितनी दफ़ा मुंह पे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था, मेरी स्किन को जो है बड़ा सूट किया ये। तो ये देखें कि मेरी हाफ बॉटल जो है ना, नज़र नहीं आता, यहाँ से देखें, ये मेरी हाफ बॉटल रह गई है और ये फुल थी, ये मेरी अब हाफ रह गई है यूज़ कर करके। ठीक है जी, बाकी के जैसे जैसे मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे इंशाल्लाह मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देती रहूँगी। जो चीज़ मुझे सूट करेगी मैं सिर्फ वही रेकमेंड करूँगी आपको, और जो चीज़ मुझे सूट नहीं करेगी या मैंने किसी और को सूट करवाई होगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मैं रिव्यू दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरे ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। ज़िले हुमा तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। ज़िले हुमा व्लॉग्स को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।